हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग टाइमिंग इफेक्ट ऑन पाइप एंड सिस्टम। जो हमने टाइम एंड वर्क में ऑल्टरनेट टाइमिंग वाले क्वेश्चन किए थे ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी लिंक है। पाइप एंड सिस्टम में हम ऑल्टरनेट टंकी को जो है बंद और क्लोज करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, तो ये आते हैं। तो देखिए, इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ आगे आने वाले क्वेश्चंस में कीवर्ड्स और प्रॉब्लम्स होंगी, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो आप पहले से ही यहाँ पर जो है रेडी हो जाइए उसके लिए। देखिए, आप जैसे हमारे पास दो टैंक दे रखे हैं, ए और बी। ये 10 घंटे में भरता है और ये 15 घंटे में भरता है। तो जैसा हम करते हुए आ रहे थे कि इसका एलसीएम लेंगे और एफिशिएंसी इनकी आ जाएगी 3 और 2। अब यहाँ पर जो हमारा वर्क था ना, ये ये मैं पूरा वर्क ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। यहाँ देखो जरा आप इसको, यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वर्क ये। और जो वर्क आपका है वही टाइम लाइनिंग होगी आपकी ये। अब अगर हम इनको जो है लाइन बाय लाइन, मतलब टाइमिंग टू टाइमिंग वर्क करवाते हैं। जैसे पहले हमने ओपन किया ए पाइप को, जैसे ये मैंने ए पाइप को ओपन किया ये। फिर मैंने बी पाइप को ओपन किया, मतलब फिर 1 मिनट इसने लिया, 1 मिनट इसने लिया, ऐसे करके टंकियां चल रही हैं हमारी ये। तो हम पहले इसको चलाते हैं फिर इसको चलाते हैं, फिर हमारा ए आएगा, फिर हमारा बी आएगा। अभी बताओ कि ऐसे कितनी बार रिपीटेशन होना चाहिए कि हमारा वर्क कंप्लीट हो जाए। तो इसको करने के लिए हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये कितनी बार आ रहे हैं, मतलब ये जो रिपीटेशन है ये। अब मैं इसको जो है ए और बी के कॉम्बिनेशन को जो है एक पैकेट मानता हूँ। जैसे मैंने ग्रीन कलर का जो एक पैकेट बना रखा है, वैसे ऐसे ही मैं यहाँ पर भी एक पैकेट कंसीडर कर रहा हूँ। तो ऐसे हमारे ये कितनी बार पैकेट आ रहे होंगे जिससे ये हमारा जो है टाइम पूरा खत्म हो जाए, मतलब 30 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ये ए जब आया था तो इसने कितना वर्क कंप्लीट कर दिया था, 3 यूनिट। फिर जब बी आया था 2, यानी कि एक पैकेट जो है मेरा 5 यूनिट वर्क खत्म कर रहा है ये। तो आप बताओ जरा ये कितनी बार रिपीट होना चाहिए, 5 5 5 5 5 करके, कि जिससे 30 यूनिट वर्क खत्म हो जाए। तो ये 6 6 बार रिपीट होना चाहिए ना। तो हम अगर टोटल टाइम की बात करें यहाँ पर, ये टोटल टाइम हम लोगों को कितना लगेगा ये, तो इसको लिखा जाएगा 6 पैकेट। देखिए, पैकेट जैसी कोई चीज नहीं होती है टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम के अंदर, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको क्वेश्चन करवाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर ये। तो इसको लिंक मत करिएगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बस। ये तो 6 पैकेट है, आगे चल के ऐसा भी होगा कि पैकेट कंप्लीट भी हो जाएंगे लेकिन टाइम खत्म नहीं हो पाएगा, तो हमें कुछ इंडिविजुअली ए और बी को लेकर आना पड़ेगा। तो 6 पैकेट है, अब एक पैकेट के अंदर 2 मिनट खर्च हो रहे हैं, यानी कि हमारा कितना हो गया, 12 मिनट होगा हमारे वो लग जाएंगे, 12 12 मिनट लग जाएंगे। ये मैंने यहाँ पर जो एक पैकेट के अंदर 2 लिखा हुआ समझ में आया। देखो, एक पैकेट आखिर कंज्यूम कैसे कर रहा था, 1 मिनट और 1 मिनट, 2 मिनट तो लग रहे थे। अब आपके 6 पैकेट हैं तो 6 × 2 करेंगे ना, 12 मिनट हो गए ना अभी क्वेश्चन में ये। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, मेरे साथ साथ करते चलिएगा। लेकिन एक और चीज़, अभी एक कॉन्सेप्ट और है, वो बता देता हूँ, ठीक है। ये फिलिंग नॉट कम्प्लीटली, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास क्वेश्चन का डेटा बिल्कुल क्लियर नहीं होता। जैसे अभी तक आप क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे कि ए जो है एक टैंक को फिल कर देता है 10 घंटे में ये। तो यहाँ इसका मतलब पता है क्या होता है अम, कि 1 यूनिट ऑफ द जो, जैसे ये टैंक है, टैंक को हम एक काम मानते हैं, वन वन 1 यूनिट मानते हैं, 1 वर्क मानते हैं। तो 1 यूनिट खत्म हो जाती है, फिल हो जाती है 10 घंटे के अंदर। लेकिन क्वेश्चन अब ऐसे करके नहीं आया, क्वेश्चन आएगा कि कोई एक टैंक है, वो आधा टैंक भर देता है 3 घंटे में। ये ऐसे स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा कि ए कैन फिल हाफ ऑफ द टैंक इन 1/2 आवर, ऐसे करके लिखा हुआ आएगा। तो देखिए, सॉरी, 1/2 आवर में नहीं बल्कि 2 आवर में, या 3 आवर ले लो, कुछ भी ले लो। तो यहाँ इस स्टेटमेंट से आपको ना अपना पूरा एक्चुअल स्टेटमेंट निकालना है, क्योंकि हम लोगों को जो एफिशिएंसी वाली टेबल बनानी पड़ती है उसके अंदर हमें कंप्लीट टाइमिंग की बात करनी पड़ती है कि जो एक टैंक है वो कितने में भरते हैं। तो देखिए, ये स्टेटमेंट को आप लिखेंगे ना ऐसे करके कि 1/2 3 घंटे में भर रहा है, तो मुझे 1 चाहिए, तो मैं 2 को वहां भेज दूंगा। तो 1 काम कर देगा 6 घंटे में ये, ऐसे करके। कभी कभी ऐसा आएगा कि 33.33% ऑफ टैंक फिल कर रहा है इन 6 आवर, ऐसे करके आएगा।
तो ये मतलब ये स्टेटमेंट अधूरा है। तो आप इसको लिखेंगे कि अगर 1/3 टैंक फिल कर रहा है 6 घंटे में, तो एक को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीन को वहां से ऐड कर देंगे। तो वन कहाँ करेगा, 3 × 6 में करेगा, यानी कि एक टैंक जो है पूरा 18 घंटे में भर देगा। अब बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूँ यहाँ सब ये है। मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ और मैं समझाता भी हूँ आपको क्वेश्चन। ये कह रहे हैं दो पाइप हैं, मैंने मान लिया कि एक टैंक होगा और ये दो पाइप हैं, ये और ये। तो जैसा आप हर बार करते हो, मैं पहले इसकी एफिशिएंसी टेबल निकाल लेता हूँ और यहाँ से मैं आपको बनाना स्टार्ट करता हूँ यहाँ सब ये। दो पाइप कैन फिल अ टैंक इन, तो मैंने एक पाइप को ए माना, एक 20 मिनट में भर देता है और बी जो है 25 मिनट में भर देता है। तो इसका एलसीएम आप लोगों को 100 आएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। दीज आर ओपन ऑल्टरनेटिवली, एक एक मिनट। अब देखो यहीं से कहानी शुरू हो रही है। कह रहे हैं एक एक करके खोला गया है, पहले नहीं है ए को खोला गया है फिर बी को खोला गया है। तो मैं कह सकता हूँ ना कि मैं इसको पैकेट में डाल सकता हूँ, ये ऐसे करके, ये पैकेट में यूं यूं करके। अच्छा ये बताओ मुझे जरा अब कि ये जो टाइम लाइनिंग होगी वो कितनी बड़ी होगी, वो 100 यूनिट लंबी होगी ये, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम इफेक्ट है ना वो 100 है। अब ए खत्म कर रहा है 5 यूनिट, बी खत्म कर रहा है 4 यूनिट, यानी कि टोटल मिलाकर ये ग्रीन वाला पैकेट है वो 9 यूनिट खत्म कर दे रहा है ना। अब मुझे 9 को कितनी बार रिपीट करना चाहिए कि ये 100 खत्म कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। आप 9 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज में कर दो 100 नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन हाँ 100 से थोड़ा पहले पहुंच सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 9 पैकेट है वो 11 बार आने चाहिए, यानी कि 11 पैकेट। देखो जब आप 11 पैकेट लेकर आ जाओगे ना, तो आपका लास्ट वाला जो पैकेट होगा ना वो यहाँ पर खत्म होएगा, इधर। मैं थोड़ा सा नहीं है इसको रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ, डॉट 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 करके। ये जो ये आपका 11th पैकेट है ये, थोड़ा समझो इसको, ठीक है, ध्यान से समझना, जरा फोकस करना। ये आपका 11th पैकेट है और 11th पैकेट तक पता है काम कितना खत्म हो जाएगा। जब एक पैकेट में 9 यूनिट खत्म हो रही है तो 11 × 9 करोगे तो 99 यूनिट खत्म हो जाएगी ना। यानी कि अगर मैं यहां से यहां तक का लू ना, तो 99 वर्क खत्म हो चुका है। कितना वर्क रह गया है, 1 यूनिट वर्क रह गया है। वो कौन खत्म करने के लिए आएगा, क्योंकि पैकेट पूरा नहीं उतरने की जरूरत है, कि पैकेट का केवल एक ही हिस्सा आ जाए वो काम कर देगा। वो अब आएगा ए उतरने के लिए, क्योंकि अब पहले ए ही तो उतर रहा है बार बार, ये ए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, देखो अब यहाँ पर जो काम करने के लिए आएगा बंदा वो ए आएगा पहले। मतलब नया पैकेट स्टार्ट होने वाला था लेकिन हो नहीं पाया, ये पैकेट अधूरा ही रह गया। तो ये ए कितनी देर में खत्म कर देगा, तो हमें पता है वर्क बराबर के कितना होता है भाई, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम होता है। टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। कितना काम रह गया है, 1 यूनिट। एफिशिएंसी कितनी है की 5, तो 1/5 लेगा। बस आपको यही ध्यान रखना है। तो यहाँ हम लिख रखा 1/5। अब कितना टाइम खत्म हो गया, ये कितना लग गया, देखो अब यहाँ पे देखो 11 पैकेट थे अब ये, है। तो 11 × एक पैकेट में कितना टाइम लग रहा था, 1 मिनट और 1 मिनट लग रहे थे, ये 2 मिनट लग रहे थे, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, दो को मल्टीप्लाई करना है और 1/5। तो ये हो गए मेरे 22 मिनट प्लस के 1/5 मिनट। तो मेरा आंसर आएगा 22 1/5 मिनट। ये आंसर होगा मेरा, ये ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को बात अभी है। तो आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में अगर टॉपिक आया तो कोई बात नहीं है, आगे चल के और आगे आ जाएगा। और टाइम एंड वर्क अगर आप कंटिन्यू करते हुए आ रहे हो अल्टरनेट डे टाइमिंग वाला, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को और क्वेश्चन करवाता हूँ और प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन देता हूँ, कुछ कुछ उन्हें जरूर करिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अब।